दोस्तों, क्या कभी किसी मुकदमे में न्यायालय द्वारा या पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपको गलत तरीके से अगर फंसा दिया गया हो, या न्यायालय द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या पुलिस द्वारा किसी मुकदमे में आपको किसी गलत तरीके से अभियुक्त बना दिया गया हो, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस का हो, जो जिसकी प्रकृति क्रिमिनल ऑफेंस की या क्रिमिनल उसकी हो, तो उस मुकदमे में से आप किस तरीके से आसानी से निकलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, लीगल टैंक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही विषय में जिसमें क्या क्रिमिनल ऑफेंस में जिसमें किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसा दिया गया हो, क्या उसको पूरा मुकदमा लड़ना चाहिए या वह आसानी से ही उस मुकदमे में से बीच में ही निकल सकता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में गलत तरीके से फंसा दिया जाता है या पुलिस द्वारा गलत तरीके से, सामान्य तौर पर आपने देखा होगा पुलिस द्वारा या न्यायालय द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा 156(3) में गलत तरीके से नाम लिखवा दिया गया हो या उसके विषय में जानकारी उपलब्ध करा दी गई हो कि इसके द्वारा ये कृत्य किया गया था, और उस न्यायालय उसको दर्ज कर लेता है। दर्ज करने के बाद उसको सम्मन भेजा जाता है। मोस्टली जब सम्मन प्रार्थी को प्राप्त होता है तो प्रार्थी नॉर्मली सी बात है, अभियुक्त यही सोचता है कि मेरे द्वारा तो यह काम किया ही नहीं गया था, मैं इसमें कैसे आ गया, या मैं उस दिन वहाँ पे था ही नहीं, या सपोज दैट किसी गाड़ी से या किसी का कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और अमुक व्यक्ति की, जैसे हम बात करें ए व्यक्ति की गाड़ी लगा दी जाती है कि भाई ये ए व्यक्ति वहीं से जा रहा था और इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। उसका नाम, पता, गाड़ी का नंबर न्यायालय में उपलब्ध करा दिया जाता है। न्यायालय उसमें संज्ञान लेता है और न्यायालय द्वारा उसको सम्मन भेजे जाते हैं। जब सम्मन की तामील उसके पास होती है तो व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो ये कृत्य किया ही नहीं था, या मैंने ये ऑफेंस जो मेरे द्वारा मेरे को ऊपर दिखाया जा रहा है, मेरे द्वारा ये ऑफेंस हुआ ही नहीं था, या मैं उस समय वहाँ पे था ही नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए प्रार्थी को ये तो सामान्य है कि आपको न्यायालय में उपस्थित होना होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास सम्मन की तामील हुई और आप ये सोच करके बैठ जाएं कि मेरे पास, क्योंकि मैंने ये कृत्य किया ही नहीं है। मैं गाड़ी का एक एग्जाम्पल लिया था, यह किसी भी उसमें हो सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि न्यायालय में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। अपनी बेकसूरी का सबूत आपको न्यायालय में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच लें कि मैं वहाँ पे था ही नहीं और मेरे द्वारा ये तो किया ही नहीं गया है, तो मैं क्यों न्यायालय में उपस्थित हूँ। अगर आप न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे और सम्मन की तामील हो गई है, तो न्यायालय जो आगे की प्रक्रिया होती है, BW, NBW या अन्य जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उन प्रक्रियाओं को फॉलो करेगा और आपके लिए ये परेशानी का सबक बन सकता है। तो इसमें सर्वप्रथम आपको न्यायालय में उपस्थित होना होगा। न्यायालय में उपस्थित होने के बाद आपको अधिवक्ता, जो भी आपके अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता द्वारा एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन न्यायालय में देनी होगी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपको पूरा ब्यौरा देना होगा, जिसमें यह न्यायालय में आपको देना होगा कि मैं उस समय वहाँ पर नहीं था, या मेरे द्वारा यह कृत्य नहीं किया गया है, मैं इसमें गलत तरीके से फंसाया गया हूँ। न्यायालय इसमें संज्ञान लेगा। संज्ञान लेने के बाद न्यायालय इस चीज़ की तस्दीक करेगा, इस चीज़ की पूरी छानबीन करेगा, और यह अगर न्यायालय पाता है कि आप सही कह रहे थे, आप वहाँ पे थे ही नहीं, या आपके द्वारा यह कार्य या आपके द्वारा यह कोई अगर क्राइम है तो आपके द्वारा यह क्राइम नहीं किया गया है, तो न्यायालय आपको वहीं से उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर देगी। तो दोस्तों, आप यदि इस तरीके से किसी मुकदमे में फंसे हैं या इस तरीके से किसी बात में या पुलिस द्वारा किसी उसमें फंसाए गए हैं, तो न्यायालय में आप उपस्थित होकर डिस्चार्ज एप्लीकेशन अपने अधिवक्ता के द्वारा उसमें लगवा सकते हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आपको अपना पूरा, जो आपसे संबंधित हैं, बेगुनाही से संबंधित हैं या आप वहाँ पर थे ही नहीं, इन चीज़ों से जो भी उस चीज़ से संबंधित हैं जो आपको बेगुनाह साबित कर सकते हैं, वह न्यायालय में उपस्थित कराएं और अपने अधिवक्ता से उसके विषय में न्यायालय को बतवाएं। न्यायालय को यदि अच्छा लगता है, न्यायालय यदि पाता है कि हाँ वाकई में ये व्यक्ति सही कह रहा है, इसके द्वारा तो ये कृत्य किया ही नहीं गया था, तो न्यायालय आपको उस मुकदमे से डिस्चार्ज कर देगा। आप वहीं उस मुकदमे से बरी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।